हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इस वीडियो में हम चाइना का केस देखेंगे और मेक्सिको का, जिससे देखेंगे कि किस तरह वहां पर फ्री और फेयर इलेक्टोरल नहीं होता है। मतलब कि लोगों को पूरी अच्छी तरह से, जो अगर चाहते हैं कि हम दूसरे लोगों को अपना लीडर बनाए, उन्हें चुन नहीं सकते हैं, चुन नहीं पाते हैं, तो किस क्यों कैसे नहीं चुन पाते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पाकिस्तान के केस से एक पाकिस्तान का केस दिखा था, जिसमें जो मिलिट्री होती है वो पूरे पाकिस्तान को अंडर में कर लेती है और उस पर रूल करने लगती है। यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल देती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने फ्लेवर में कर लेती है। कि कॉन्स्टिट्यूशन, जब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के लोग कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चला है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन ही डेमोक्रेटिक तरह से नहीं बना रहेगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग को लगेगा कि हाँ, जो ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पर इसी वजह से जनरल परवेज मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना सही समझा। तो आज हम देखेंगे कि केस ऑफ चाइना से। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, इसका मतलब क्या है? कि मतलब कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं। मतलब कि जिसे लोग चाह रहे हैं उसे वो चुन नहीं पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहने का सेंस है। तो पहले हम एक केस देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। केस ऑफ चाइना। चाइना में क्या हुआ था? चाइना में क्या होता है, अभी भी होता है, इलेक्शन होता है। ठीक है, इलेक्शन कब होता है? 5 ईयर्स पर होता है। इलेक्शन भी 5 ईयर्स पे होता है और इलेक्ट कर कर गवर्नमेंट भी बनती है। तब यहाँ पर क्या बात हो रहा है? क्यों इसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जा रहा? आखिर सब कुछ तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह हो रही है। इलेक्शन हो रहा है, वो भी 5 ईयर्स पर, और इलेक्टिंग कर कर गवर्नमेंट भी बन रही है। तो आखिर यहाँ पर क्या दिक्कत है? तो देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है। इलेक्शन होता है, 5 ईयर पे भी इलेक्शन होता है, और इलेक्ट कर कर वहाँ पर जो गवर्नमेंट बनती है वो नेशनल पीपुल कांग्रेस है। नेशनल पीपुल कांग्रेस ही पूरे चाइना पर रूल करती है। मतलब कि एक तरह से कहते हैं, कहें कि चाइना को चलाती है। पर नेशनल पीपुल कांग्रेस का हिस्सा वही लोग बनेंगे जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लिए होंगे। मतलब कि एक बात यहाँ पर क्या क्लियर हो रहा है कि अगर कोई दूसरा पार्टी वो नेशनल पीपुल कांग्रेस में एक नेशनल पीपुल कांग्रेस का मेंबर बने और देश को मतलब कि चलाने का उसे भी मौका मिले, तो वो नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल नहीं लेगा तब तक वो नेशनल पीपुल कांग्रेस पार्टी में जाएगा, इसमें जो गवर्नमेंट है इसमें जाएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। इलेक्शन तो हो रहा है पर फ्री एंड फेयर मतलब कि लोग जिसे चाह रहे हैं उसके फ्लेवर में नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको कहानी फिर से समझा देता हूँ क्या हो रहा है। चाइना में इलेक्शन भी होता है 5 ईयर पे, और इलेक्ट कर कर गवर्नमेंट भी बनती है नेशनल पीपुल कांग्रेस। नेशनल पीपुल कांग्रेस, आप सोचेंगे कांग्रेस यहाँ की इंडिया का गया क्या? नहीं, नेशनल पीपुल कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब होता है संगठन। मतलब एक तरह से समझ सकते हैं, चाइना में गवर्नमेंट भी है नेशनल पीपुल कांग्रेस। पर यहाँ पर क्या होता है कि नेशनल पीपुल कांग्रेस के पार्ट वही लोग बनेंगे। टू बी पार्ट ऑफ इट कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। आपके एनसीईआरटी बुक में एक चाइनीज नाम दिया है बहुत बड़ा, तो वही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। तो आपको उसका नाम याद रखने का उतना जरूरत नहीं है। वैसे भी बहुत ही इधर उलट पुलट के दिया, थोड़ा उल्टा पुल्टा नाम है वो, तो याद भी नहीं जल्दी होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या समझ में रहा है कि कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक तरह से चल रही है, और फिर भी लोग कहते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक तरह से चल रही है। यहाँ पर जब तक आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल नहीं लेंगे तब तक कोई भी पार्टी, कोई भी आदमी नेशनल पीपुल कांग्रेस में नहीं जा सकता है। इसके हिसाब से अगर कोई पार्टी, दूसरा पार्टी सोचे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और फिर नेशनल पीपुल कांग्रेस का मेंबर बनेंगे और फिर हम देश के मतलब कि एक तरह से गवर्नमेंट पर चला सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो इस तरह से वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर लोग चाहे भी उसे जिता दें तब भी वो नेशनल पीपुल कांग्रेस में नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक उसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएगा। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये थोड़ी ना चाहेगी कि कोई दूसरा पार्टी जो विरोधी है वो नेशनल पीपुल कांग्रेस में जाए। तो यहाँ पर एक तरह से देखिए कि ये नॉन डेमोक्रेटिक तरह से रूल हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए उसी तरह एक केस अब मैक्सिको का है। मैक्सिको में क्या हुआ था? मैक्सिको में रूल करती है पीआरआई पार्टी। पीआरआई मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। थोड़ा नाम उल्टा दिया है, जैसे अगर शॉर्ट फॉर्म में दिया हो उसे नाम उल्टा दिया है। देखिए यहाँ पर पीआरआई, तो आई से स्टार्ट कर दिया है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये लोग बहुत ही मतलब कि एक तरह से कहते हैं कि एक बहुत ही गंदे ट्रिक्स यूज करते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। पीआरआई यूज्ड मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन। अब ये क्या ट्रिक्स यूज करते हैं? ये स्कूलों में
टीचर्स को, मतलब जो लोग इसके फ्लेवर में रहते हैं, PRI के फ्लेवर में रहते हैं, वो लोग बच्चों को डराने धमकाने लगते हैं, कि उनके पेरेंट्स को डराने धमकाने लगते हैं कि अगर आप PRI को वोट नहीं देंगे तो हम आपके बच्चों को फेल कर देंगे, ये कर देंगे, ट्रेन वगैरह सब कुछ भी, मतलब कि एक तरह से कहें तो ये अपने अपने आप को कि बुरे काम करते हैं मेक्सिको में, जिससे कि ये जीत जाते हैं, और हर बार लगभग यही जीत जाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। और हमने डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, इलेक्टर्स ऑफर ए फेयर एंड चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल पीपुल टू चेंज देयर करेंट लीडर्स। मतलब कि वो लोग खुद ऑफर करते हैं कि वो चाहे तो अपने करेंट लीडर्स को बदल सकते हैं, पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि बार बार तो वही लोग जीत रहे हैं, तो यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, केस ऑफ चाइना और केस ऑफ मैक्सिको, ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चेंज ऑफ लॉजिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम वही फीचर है, थोड़ा वर्ड बदल गए हैं, आपको ये भी लिख सकते हैं वो भी लिख सकते हैं और फीचर में आए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही इस तरह बेस्ड है कि वहाँ पर जब तक कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, जहाँ पर जो लोग पावर में है उन लोगों को भी आगे आगे जब तक इलेक्शन हो तब तक उन्हें अपने पावर को लॉस करने का डर पैदा हुआ हो। तब तक अगर ऐसा सिचुएशन नहीं बनता है, तब तक समझिए कि उससे कंट्री में डेमोक्रेसी है ही नहीं। देखिए, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो डेमोक्रेसी है वो मस्ट बी बेस्ड होनी चाहिए फ्री और फेयर इलेक्शन में, जहाँ पर जो लोग पावर में हैं उन्हें भी डर हो कि कल हमारा कहीं पावर खत्म ना हो जाए, कहीं हम हार ना जाए। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन डेमोक्रेसी में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, केस और मैक्सिको में, चाइना और मैक्सिको के केस में, कि यहाँ पर लोग एक ही पार्टी या फिर एक ही जो गवर्नमेंट है वो कभी चेंज नहीं हो रही है, उसे ही जो मन वो करना। इस तरह से क्या होता है कि जो रूलर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो करप्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि कैसे करप्ट हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें जब लगे कि अगर हम कोई मतलब कि चाहे देश की भलाई में काम करें चाहे ना करें, आखिर जीतना तो हमें ही है, हमें ही पूरे कंट्री पर रूल करना है। तो इस तरह से वो करप्ट भी हो सकते हैं, और एक तरह से कहें कि वो कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि वो देश के बारे में सोचा ना है। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन चाइना और मैक्सिको में भी है। पर इस तरह से मतलब कि एक तरह देख सकते हैं कि लोग किस तरह डेमोक्रेसी को अपने देश में ना फॉलो करते हुए भी कहते हैं लोग कि हमारा देश कंट्री डेमोक्रेटिक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही, और अगले वीडियो में हम देखेंगे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। जैसे तीसरा हमारा जो फीचर है कि जो फेयर एंड इलेक्ट्रल जो अपॉर्चुनिटी है वो सभी पीपुल्स के इक्वल होना चाहिए। तो उसी बेस्ड हम अगले वीडियो में एग्जाम्पल देखेंगे। तो इस चैप्टर के नोट्स आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।